Good morning, students. My name is Aarti Mishra from Sanskar Valley Academy. Dear students, how are you all? I hope you all will be happy and healthy. Dear students, today we will read our chapter number 3, revenge. Okay? Revenge का मीन्स होता है बदला. क्या होता है? बदला या प्रतिशोध लेना. तो स्टार्ट करती हूँ मैं. अ ग्रुप ऑफ मंकी लिव्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट. एक मंकियों का जो झुंड था, मंकियों का समूह था, वो एक घने जंगल में रहता था. दे यूज टू क्लाइम द टैमरिन ट्री टू प्ले. वो सभी जो बंदर थे, दे यूज टू क्लाइम द टैमरिन ट्री टू प्ले. वे सभी बंदर एक इमली के पेड़ पर, टैमरिन ट्री का मीन्स होता है इमली का पेड़. ठीक है, टैमरिन का मतलब क्या होता है? इमली. तो इमली के पेड़ पर खेलने के लिए चढ़ते थे. द मदर मंकी यूज टू कम फर्स्ट एज यूजल ऑन द टॉल टैमरिन ट्री. द मदर मंकी यूज टू कम फर्स्ट. जो मदर मंकी थी वो हमेशा की तरह ही सबसे पहले टैमरिन ट्री पर आती थी. उस लंबे से टॉल टैमरिन ट्री के पास आ जाती थी. सी यूज टू होल्ड हर बेबी. वो अपने बेबी को उसका एक छोटा सा बेबी था, अपने बेबी को पकड़ती थी. परहैप्स अभी को जो लगभग कितना रहा होगा, शायद 1 वीक का रहा होगा. कितने वीक का रहा होगा? मतलब 1 सप्ताह का उसका छोटा सा बेबी रहा है. क्लैस्प्ड टू हर बॉसम. और उसको कहाँ छुपा लेती थी? मतलब उसको, जैसे बंदरों को आपने देखा, मदर मंकी जो होते हैं अपने अपने छोटे छोटे से बेबी को अपने सीने से लगा के रखते हैं, तो वो इसमें ऐसे यूज टू होल्ड हर बेबी. अपनी बेबी को पकड़ती थी. परहैप्स अ वीक ओल्ड, जो शायद 1 वीक का था. कितने वीक का था? मतलब ओनली 70s का था. ठीक है. क्लैस्प्ड टू हर बॉसम, और उसे अपने सीने से लगा लेती थी. देन शी यूज टू क्लाइंब अ हाई ब्रांच टू फीड हर बेबी. और वह उसके बाद सबसे ऊंची शाखा पर, द हाई ब्रांच, एक हाई ब्रांच पर बैठ जाती थी ऊपर चढ़कर. देन शी यूज टू क्लाइंब अ हाई ब्रांच. वह क्या करती थी? हाई ब्रांच पर चढ़ जाती थी एंड टू फीड हर बेबी, और अपने बेबी को वहाँ बैठकर खिलाती थी. आफ्टर सम टाइम अ डोजन ऑफ अदर मंकीज यूज टू अपीयर टू होल्ड एंड फॉन्डल द बेबी. कुछ समय बाद वहाँ बहुत सारे डोजन, मतलब दर्जनों एक और मंकी, आफ्टर सम टाइम अ डोजन ऑफ अदर मंकीज, लगभग 1 दर्जन मंकी वहाँ आ गए. एंड क्या हुआ? एंड उसको क्या कर, छोटे से मंकी को क्या करने लगे? यूज टू अपीयर, वहाँ दिखाई देने लगे. टू होल्ड एंड फॉन्डल द बेबी. फॉन्डल का मतलब होता है प्यार करना, दुलार करना. जो छोटे बच्चों को जैसे प्यार से पुचकारते हैं, है ना, तो उस टाइप से वो जो अदर मंकीज थे, 1 दर्जन भर मंकी जो थे, वो क्या करते थे? छोटे से मंकी को, बेबी मंकी को पुचकारते थे. फॉन्डल दैट मीन्स पुचकारना, लाड़ करना. ओके, लाड़ करते थे. द मदर वुड सिट प्राउड एंड कंटेंट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. मदर मंकी थी, मदर मंकी प्राउड से, यानी कि अच्छे से गर्व से बैठ जाती थी ऊंची सी ब्रांच पे, और कंटेंट, संतुष्ट होती थी उस ट्री मतलब से ये था कि हाँ, ये ट्री मजबूत है. तो क्या है? द मदर वुड सिट प्राउड एंड कंटेंट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. सिट प्राउड यानी कि किसी उसके संतुष्टिपूर्ण तरीके से उस ट्री के किसी एक हाई ब्रांच पर वो बैठ जाती थी. शी वुड सून क्लेम द बेबी बैक. और वह शीघ्र क्या करती थी? क्लेम द बेबी बैक, अपने बच्चे को वापस मांग लेती थी. एंड गिव इट अनदर फीड, और उसे और कुछ खाने के लिए देती थी. ओके, मतलब उसे और कुछ और खिलाती थी या दूध पिलाती थी. Then she used to come down, followed by the other monkey, and used to go away together after some time. Then she used to come down, followed, और उसके बाद वह सबके साथ ही नीचे आ जाती थी. by the other monkeys, और अन्य monkeys के साथ, दूसरे monkeys के साथ वह नीचे आ जाती थी. and used to go away together after some time, कुछ समय बाद वो सभी चले जाते थे. ठीक है. but that day the monkeys sat separately. but उस दिन, एक दिन monkey क्या थे? separately बैठे हुए थे, मतलब अकेले अकेले बैठे हुए थे. on the branches, उन सभी उस पेड़ की ब्रांचेस पर सेपरेटली बैठे हुए थे. एंड लुक्ड क्वाइट एंड टिमिड, और बहुत ही क्वाइट मतलब शांत, और टिमिड का दैट मीन्स घबराए हुए से लग रहे थे, दिखाई दे रहे थे. द मदर ऑल्सो सीम टेंस. जो मदर मंकी थी, मदर मंकी बहुत ही कैसी दिखाई दे रही थी? टेंस्ड, मतलब चिंतित दिखाई दे रही थी, टेंशन में दिखाई दे रही थी. द बेबी वाज हाफ कंसील्ड, और द बेबी वाज हाफ कंसील्ड. जिसका बेबी था, बेबी दैट मीन जो छोटा सा मंकी था, इन्फेंट मंकी, तो जो बेबी मंकी था वो हाफ कंसील था. कंसील का मतलब होता है छुपाना. अपनी मदर मंकी से उसके सीने से लगा हुआ आधा छुपा हुआ था. आ ह्यूज मंकी वाज मूविंग अराउंड द टैमरिन ट्री. एक बहुत बड़ा सा बंदर आया. एंड मूविंग अराउंड द टैमरिन ट्री, और उस टैमरिन ट्री के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, उस इमली के पेड़ के चारों ओर घूमने लगा. ही क्लाइम्ड अप द ट्री, और वह क्या किया? वह
उस टैमरिंड ट्री के ऊपर चढ़ गया। द अदर मंकीज ऑल्सो बिकम स्कैर्ड एंड टेंस्ड, दूसरे मंकी बहुत ही डर गए और टेंशन में आ गए, ठीक है। इट वॉज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, यह उनका एक इनसिक्योरिटी का मतलब असुरक्षा की उनके अंदर भावना आ गई कि वो सुरक्षित नहीं है। इट वॉज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, एक इनसिक्योरिटी जैसा सेंस था। ही सडनली स्पन राउंड, स्पन राउंड का मतलब होता है फुर्तीले तरीके से घूमना, अचानक से घूमना, ठीक है। सी सडनली स्पन राउंड, अचानक से घूमा। डैश्ड अप द ट्री एंड सेट बिफोर द मदर मंकी, वह उसी पेड़ पर अचानक से पलटा या घूमा और डैश्ड अप द ट्री सेट बिफोर द मदर मंकी, और मदर मंकी के सामने जाकर बैठ गया। द मदर ट्राई टू सील हर बेबी विद हर बॉडी, मदर मंकी अपने बेबी को अपनी बॉडी से छुपाने की कोशिश कर रही थी। बट शी वॉज लिम्ड विथ फियर, लिम्ब का मतलब होता है शक्तिहीन होना, जिसकी शक्ति खो जाना, यानी कि बॉडी का, जैसे हम जब बीमार होते हैं या कुछ हो जाता है तो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी लिम्प हो जाती है, दैट मीन्स शक्तिहीन हो जाती है, शिथिल हो जाती है, ठीक है। तो वो जो मदर मंकी थी वो उसका अभी डर के वजह से ऐसा ही हो रहा था उसके साथ। बट शी वाज लिम्ड विथ फियर, लेकिन वो डर की वजह से कैसे हो रही थी, शक्तिहीन हो रही थी, अंदर से कांप रही थी, उसका शरीर शिथिल हो रहा था, ठीक है। द एविल लुकिंग ह्यूज मंकी, जो बुरा सा दुष्ट सा दिखाई देने वाला बड़ा सा बंदर, स्टैंस द बेबी अवे, द एविल लुकिंग ह्यूज मंकी, उस बुरे से दिखाई देने वाले बड़े से मंकी ने स्नैच द बेबी अवे, उसके बेबी को से छीन लिया। स्नैच का मतलब क्या होता है बेटा, स्नैच मीन्स होता है छीनना या हटाना, ठीक है। स्नैच्ड द बेबी, बेबी को उससे छीन लिया। थ्रू इट अप इन द एयर, उसे हवा में फेंक दिया। एंड द बेबी फेल ऑन द ग्राउंड, और जो छोटा बेबी था वो कहाँ गिर गया, ज़मीन पर गिर गया। इट ऑल हैपेंड इन अ फ्यू सेकेंड्स, यह सब कुछ कुछ ही सेकंड्स में हो गया, मतलब सडन, थोड़े से ही कुछ ही सेकंड्स में यह सब हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारी स्टोरी। यस, द मदर वाज शॉक्ड फॉर अ वाइल, मदर जो थी, मदर मंकी थी, कुछ सेकंड्स के लिए एकदम शॉक्ड हो गई। शॉक्ड का मतलब होता है कि मतलब उसके मुँह से आवाज़ निकली, अचानक से अचंभित हो गई, शॉक्ड हो गई, ठीक है। मतलब दुख के मारे उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला। देन सी बर्स्ट इनटू अ लाउड क्राइज, और तब वह एकदम ज़ोर से, लाउड क्राई का मतलब होता है ज़ोर से रोते हुए, चिल्लाकर फपक पड़ी है। ब्रस्ट का मतलब होता है विस्फोट हो जाना, मतलब विस्फोट हो जाने का मीन्स यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर विस्फोट होने का मीन्स है ज़ोर से चिल्ला कर रो पड़ना, ठीक है, एकदम चिल्ला कर रो पड़ी। द मंकी सेट बैरिंग द पासेस डाउन द ट्री, जो मंकी जो था, बड़ा सा मंकी था, एंड ट्री, एंड आफ्टर सम टाइम ही टर्न्ड अवे, वो नीचे आकर पासेस डाउन, मतलब उसकी माँ के आगे ऐसे बैठ गया। कैसे बैठ गया, देखिए, पासेस डाउन, कि उसकी माँ आगे ना निकल सके। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, क्या देख रहे हैं, द मंकी सेट बैरिंग द पासेस डाउन, उसके आगे उसके नीचे क्या बना दिया, बैरिंग टाइप से, मतलब घेरा करके जैसे बैठ गया। एंड द ट्री पर, एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ही टर्न अवे, वह वापस चला गया। द मोमेंट द ह्यूज मंकी लेफ्ट, यह वह समय था, वह क्षण था जब वह बड़ा सा बंदर चला गया। द एटमोसफियर गॉट फिल्ड विद द रिवर्बरेशन ऑफ द पेनफुल क्राइज, और जो सारा माहौल था वहाँ का, वह पेनफुल क्राइसिस से, रोने चीखने की आवाज़ों से भर गया। रिवर्बरेशंस का मतलब होता है कि प्रतिध्वनि होना, मतलब वो बहुत सारे जो मंकीज़ थे वो रोने लगे, तो उनकी प्रतिध्वनि से वो सारा माहौल गूंज उठा। ऑल द मंकीज़ केम डाउन द ट्री, सारे मंकी कहाँ आ गए, टैमरिंड ट्री से नीचे उतर के आ गए। एंड गैदर्ड अराउंड द बेबी, और बेबी के चारों ओर बैठ गए। द बेबी वाज डेड, बेबी मर गया था, बेबी डेड हो चुका था, मर चुका था। ऑल द मंकीज़ बिकम क्वाइट, और सारे मंकी कैसे हो, शांत हो गए। यहाँ पे शांत होने का मीन्स दुख की वजह से शांत हो गए, ठीक है ना। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ऑल द मंकीज़ बिकम सैड, सारे मंकी दुखी हो गए। फिर आगे द मंकी सैट इन अ नैरो सर्कल, जो सारे मंकी थे वो एक छोटा सा घेरा बनाकर बैठ गए। द मदर स्टार्टेड बीटिंग हर ब्रेस्ट विद हर पास, और जो मदर मंकी थी अपने पास का मतलब होता है अपने पंजों से, मतलब जो मंकी की जो हैंड होते हैं, हैंड के जो गद्दियाँ होती हैं, अपनी गद्दियों से अपने पास से क्या करने लगी, अपने ब्रेस्ट, अपने सीने को पीटने लगी, अपनी छाती पीटने लगी। नेक्स्ट डे द मदर मंकी वाज देयर अगेन, अगले दिन वह मंकी वहाँ, जो मदर मंकी थी वह वहाँ फिर से आई। विदाउट द अदर मंकीज़, दूसरे मंकीज़ के बिना, मतलब जो अदर मंकीज़ थे वो वहाँ नहीं आए, वो अदर मंकीज़ के बिना भी अकेले ही वहाँ आ गई। सी वॉज अकम्पनीड बाय द ह्यूज बीस्ट हु
टुक द लाइफ ऑफ हर बेबी, वह उस मंकी के पास आई। किस मंकी के पास? उस मंकी के साथ आई जिस मंकी ने, हु वाज अकम्पनीड, अकम्पनीड का मतलब होता है, अकम्पनीड मतलब होता है साथ होना या साथ रहना या किसी के संग जाना। शी वाज अकम्पनीड, वह उनके उसके साथ आई। किसके साथ आई बेटा? बाय दैट ह्यूज बीस्ट, उस बीस्ट का मतलब होता है जानवर या पशु, उस बड़े से पशु यानी कि उस बड़े से मंकी, बड़े से दुष्ट मंकी के साथ आई। हु टुक द लाइफ ऑफ हर बेबी, जिसने उसके बच्चे की जान ली थी। दे टुक वेरी फ्रेंडली, वो कैसे दिखाई दे रहे थे? मतलब जो मदर मंकी थी, मदर मंकी उस जो ह्यूज ब्रीस्ट था यानी कि जो बड़ा सा मंकी था उसके साथ ऐसे दिखाई दे रहे थे वो दोनों ही, जैसे वो वेरी फ्रेंडली हो, मतलब उन दोनों की पहले से दोस्ती हो, फ्रेंडली दिखाई दे रहे थे। सी वॉज लुकिंग अनपर्टर्ब्ड, वह कैसे दिखाई दे रही थी? वह सी वॉज लुकिंग अनपर्टर्ब्ड, वह उसे अविकल देख रही थी। अविकल देख मतलब एक टक निहारना, मतलब लगातार देखना, ठीक है ना। सी वॉज नॉट लुकिंग सैड, वह बिल्कुल भी दुखी नहीं दिखाई दे रही थी। द ब्रूट केम आफ्टर हर, द ब्रूट, ब्रूट का मतलब होता है दुष्ट। क्या होता है बेटा? दुष्ट आत्मा, वह बुरी आत्मा वाला, बुरी आत्मा। यहाँ पे दुष्ट आत्मा से का मीन्स क्या है? उस बुरे बंदर से, दुष्ट आत्मा का मीन्स उस बुरे बंदर से, ठीक है ना। द ब्रूट केम आफ्टर द ब्रूट केम आफ्टर हर, वह ब्रूट जो बुरा सा बंदर था उसके पास आया। सी वेंट राउंड एंड राउंड, वह क्या करने? द बेल इन अ प्लेफुल वे, तो वह जो मदर मंकी थी उसे देखकर क्या करने लगी? कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। एज अ प्लेफुल वे यानी कि खेलने की, जैसे खेलने के पर्पज़ से, दिखाने के लिए कि हाँ मैं खेल रही हूँ, खेलने के पर्पज़ से वो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। द बीस्ट मंकी ऑल्सो फॉलोड हर, तो बीस्ट मंकी जो था वह भी उसको फॉलो करने लगे, वह भी वैसा ही करने लगा जैसा वो मदर मंकी कर रही थी। देन सडनली सी जम्प्ड अक्रॉस द वेल, तभी उसने अचानक जंप के उस पार सी जम्प्ड अक्रॉस द वेल, तभी उसने अचानक से क्या किया? उस वेल, जिस कुएं के चारों तरफ वो चक्कर लगाए थे उसके उस पार छलांग लगा दी, जंप कर गई वो। शी डिड इट, उसने ऐसा किया। क्यों किया? अब आगे देखते हैं। सी डिड इट मैनी टाइम्स, उसने ऐसा कई बार किया। क्या किया उसने? जो मदर मंकी थी उसने आर पार, उस वेल के आर पार, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, वेल दिखाई दे रहा है ना कुआं, तो उस वेल के आर पार कई बार ऐसी छलांग लगाई, कई बार जंप किया। शी थ्रू अ क्विक ग्लांस एट हिम, उसने उसके सामने कई बार इसकी झलक दी। क्विक ग्लांस का मतलब होता है तुरंत के तुरंत, क्विक शो करना। ग्लांस का मतलब होता है झलक देना, सडन, एक नज़र में आना, ठीक है ना। शी थ्रू अ क्विक ग्लांस एट हिम, उसने अचानक उसके एक नज़र उसको देखा। एंड आस्क हिम टू डेयर सो, और उसे 150 का मतलब होता है चुनौती देना, मतलब चैलेंज देना। सी थ्रू अ क्विक ग्लांस, उसने अचानक से उसको देखा यानी कि एक झलक देखी उसकी तरफ। किसकी तरफ? जो मदर मंकी थी, मदर मंकी ने उस ह्यूज मंकी की तरफ एक सडन उसको देखा, मतलब एक अचानक से सडन देखना का मतलब होता है कि एक झलक उसको देखा, एक नज़र देखा, ठीक है। एंड आस्क्ड हिम टू डेयर सो, और उसे ऐसा करने के लिए उसको चुनौती दी के, मतलब उसको ऐसा चैलेंज टाइप का दिया। द बिग मंकी एग्रीड टू जंप अक्रॉस द वेल, जो बिग मंकी था, जो बड़ा मंकी था, बस वह जो मंकी था वो उस वेल के आर पार जंप करने के लिए रेडी हो गया, एग्री हो गया। एंड ही स्टार्टेड जंपिंग, और उसने जंपिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि छलांग लगाना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से, यानी कि दो आर पार छलांग लगाना शुरू कर दी। ओके। द मदर नोटिस हिज फ्लाइट, जो मदर थी वह उसकी उड़ान को या उसकी छलांग को देख रही थी, यानी कि जब वो इस पार से उस पार जंप करता था वो उसको ध्यान से देख रही थी, नोटिस कर रही थी। द मोमेंट ही वाज जस्ट अबव द बेल शी कॉट हिम, वह क्षण था, यह वह मोमेंट था जब वह जस्ट बेल के ऊपर था, यानी कि मिड ऑफ द वेल था, यानी कि कुएं के जस्ट बीच में जब आया। शी कॉट हिम, उसने उसे पकड़ लिया। एंड पुल्ड हिम डाउन इनटू द वेल, उसे कुएं में नीचे ले गई। द मंकी वाज ट्राइंग टू पुल हिमसेल्फ अप, मंकी ने अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश की। बट द मदर मंकी ड्रैग्ड हिम अंडर द वाटर, ड्रैग का मतलब होता है बेटा घसीटना, ठीक है। बट द मदर मंकी ड्रैग्ड हिम अंडर द वाटर, जो मदर मंकी थी उसे वाटर में नीचे घसीटते हुए ले गई। विद ऑल हर माइट, माइट का मतलब होता है जितनी उसकी शक्ति थी, सारी शक्ति लगाकर उसको पानी में नीचे खींच ले गई। ओके। फिर क्या होता है देखते हैं। शी सक्सीडेड
टू टेक हर रिवेंज, और इस टाइप से वह अपना बदला लेने में कामयाब हो गई, सफल हो गई। तो इसका मोरल क्या निकल के आता है बेटा, एज यू शो सो यू विल रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो चलिए अब हम MCQ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपने स्टोरी समझी है, स्टोरी सुन ली है मुझसे, तो आप ही मुझे आंसर बताइएगा। चलिए वैसे मैंने टिक कर दिया है। व्हाट वाज स्नैच्ड बाय द ह्यूज मंकी, ह्यूज मंकी ने क्या छीन लिया था, आपको पता होना चाहिए, बेबी मंकी। क्या, बेबी मंकी। हु वाज, फिर है हु वाज मूविंग अबाउट द टैमरिंड ट्री, टैमरिंड ट्री के अबाउट में कौन घूम रहा था, आप बताइए। ह्यूज मंकी, नीचे पहले बाद में मंकी आया था ना, वो घूम रहा था। व्हाट डू यू मीन बाय द बेबी, बेबी से आपका मीन्स क्या, इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, क्या, छोटा बच्चा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यस इट इज़। फिर आपका ऑन विच ट्री, कौन सी ट्री पर डिड द मदर मंकी ऑफन कम, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर ही मतलब जो मदर मंकी थी कौन से पेड़ के पास आती, तो आप बताइए टैमरिंड ट्री। कौन सा ट्री, कौन सा था बेटा, टैमरिंड ट्री था ना। ओके नेक्स्ट है आपका राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स आपको राइट करना है, जो सही है उनके आगे T लिखना है एंड जो फॉल्स है उसके आगे F राइट करना है। तो आप फर्स्ट बताइए, द मदर मंकी यूज्ड टू होल्ड हर बेबी क्लेस्प्ड टू हर बॉसम, मदर मंकी जो थी वह अपने बेबी को अपने सीने से लगा कर रखती थी। यस आपने देखा होगा एज यूजुअल, जो लिटिल मंकीज़ जो होते हैं, जो इन्फेंट मंकीज़ होते हैं, उनको उनकी मदर मंकी अपने सीने से लगाकर चिपका कर रखती हैं, देखा है ना आपने, क्लैस्प्ड करके, उसको ही कहते हैं क्लैस्प्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, तो दिस इज़ ट्रू, ऑल मंकी वेंट अ बिट टुगेदर आफ्टर सम टाइम, सारे मंकी बाद में साथ में चले जाते थे, चले गए थे। यस हाँ, सारे मंकी कुछ देर खेलने के बाद साथ में चले जाते थे एक साथ। द मदर मंकी वॉज नॉट टेंस्ड, मदर मंकी टेंस्ड नहीं थी, तो आप बताइए क्या वो टेंस्ड नहीं थी, नो दिस इज रॉन्ग, मदर मंकी वॉज ऑल्सो टेंस्ड, मदर मंकी भी टेंस्ड थी, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। द मदर ट्राई टू सील हर बेबी, मदर अपने बेबी को छुपाने की कोशिश कर रही थी, ढकने की कोशिश कर, सील का मतलब होता है छुपाना या ढकना, हाँ, तो मदर मंकी अपने बेबी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। सी वॉज लिम्प्ड विथ फियर, वह फियर के मतलब डर की वजह से शक्तिहीन हो गई थी, उसकी बॉडी शिथिल हो गई थी, तो यस, तो ये आपका है ट्रू। अब आता है क्वेश्चन आंसर, तो चलिए क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा देती हूँ, अभी मैंने राइट की हूँ वहाँ से कराती हूँ। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो रहा था आपका, और आपको लर्न करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए प्रिंसिपल मैम ने फर्स्ट को क्रॉस करवा दिया, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने आपको जो स्मॉल स्मॉल बन रहे थे वो मैंने आपको राइट किया है, ठीक है। चलिए डी पार्ट है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ मंकी लिव्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट, मंकी का जो ग्रुप था कहाँ रहता था, डेंस फॉरेस्ट में रहता था। ओके, अ ह्यूज मंकी, एक बड़ा सा बंदर आया था, क्या, द ट्री, क्लाइम्ड द ट्री एंड थ्रू द बेबी ऑन द ग्राउंड, उस पर चढ़ गया था, कहाँ चढ़ गया था, ट्री के ऊपर चढ़ गया था एंड बेबी को ग्राउंड पर फेंक दिया था। द एविल मंकी स्नैच द बेबी, एविल मंकी ने क्या किया था, उस एविल मंकी ने, एविल का मतलब होता है बुरा या दुष्ट, उस दुष्ट मंकी ने बेबी मंकी को छीन लिया था उसकी मदर मंकी से, है ना। फिर द बेबी वाज डेड, बेबी क्या हुआ था, बेबी मर गया था, डेड हो गया था। द मदर वाज शॉक्ड फॉर अ वाइल, और उसकी मम्मा जो थी, जो बेबी मंकी की मम्मा थी, वो कुछ देर के लिए शॉक्ड हो गई थी। फॉर अ वाइल, वाइल का मतलब होता है कुछ क्षण, ठीक है, कुछ क्षणों के लिए शॉक्ड हो गई थी। अब चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन आंसर क्लियर करते हैं। हमारा फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट प्रिंसिपल मैम ने आपका कट करवा दिया है, वो आपके ऐसे 1 के सिलेबस में नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड द एविल लुकिंग मंकी डू, एविल लुकिंग मंकी ने क्या किया, तो आपका आंसर है ही स्नैच्ड द बेबी अवे, उसने बेबी को खींच लिया। थ्रू इट अप इन द एयर, उसको हवा में उछाल दिया, फेंक दिया, एंड द बेबी फेल ऑन द ग्राउंड, और वह जो बेबी था वो कहाँ गिर गया, वह ज़मीन पर गिर गया। व्हाट डिड द ऑल मंकी डू, What did the all monkeys do when they saw the baby dead, सारे monkeys ने क्या किया जब वह क्या हो गए, जब what did the all monkey do's, all monkeys do, सारे monkeys ने क्या किया जब उन्होंने देखा कि बेबी मर गया है, बेबी डेड हो गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, all the monkeys become sad, सारे monkeys sad हो गए, दुखी हो गए,
ठीक है। एंड सेट इन द नैरो सर्कल, एक छोटा सा स्मॉल सर्कल बनाकर आपस में बैठ गए। हु केम ऑन द टैमरिन ट्री, टैमरिन ट्री पर कौन आया? द ह्यूज मंकी केम ऑन द टैमरिन ट्री, एक बड़ा समंदर टैमरिन ट्री पर आया था। ओके, आई होप यू ऑल हैव टू अंडरस्टूड दिस चैप्टर and we will meet again in the next lecture. Okay, till that time take care. Okay, bye bye.